जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अपनी तैयारी में जुड़े होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो 20 दिन बचे हैं मात्र, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम की, आप सही इतना सब जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। और इसलिए कर रहा हूं लास्ट तक देखना होगा कि आपका जो एग्जाम की क्लियरेंस है कि यानी कि छोटी छोटी गलतियों से जिस लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता है, उस सिलेक्शन की घड़ी को आज बताऊंगा कि हाँ कैसे सिलेक्शन लेना है, किस पॉइंट पर कितना समय देना है। आपको ये पूरा विधिवत ढंग से आना चाहिए दोस्तों। अभी आज जो आपका एग्जाम आउट हुआ है 27 तारीख यानी 27/1, यानी कि आज वो एग्जाम डेट क्या हो क्लियर हो गई है। यूपी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर क्लियर कर दिया गया है कि जो यूपी पुलिस एग्जाम डेट है वो कब होगा दोस्तों। आपका 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात 2 पालियों से 3 पालियों में भी सुनिश्चित किया जा सकता है। क्लियरेंस ये जान जाओ कि आपका जो एग्जाम है वो 17 और 18 फरवरी को ही होगा, क्योंकि कि जो वेबसाइट है उस पर आपका ये आ चुका है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने तरीके से एकदम अच्छे तरीके से जुड़कर देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं और उसमें क्या आपको ज्यादा पॉइंट कवरेज करना है। आप तो ये जानते हो कि हाँ कि हिंदी के जो 37 क्वेश्चन आएंगे और 37 क्वेश्चन आएंगे जो आप जानते हो, और जीके एंड जीएस जो जानते हो, जीके एंड जीएस का जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप यहीं पर लड़के क्या करते हैं, गलती करते हैं, और जो होता है कि यही क्या करता है, अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। लेकिन अधिकतम जानते हैं कि जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के जो क्वेश्चन है वो 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे। 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अधिकतम मानकर चल सकते हैं 19 क्वेश्चन, या 19 क्वेश्चन ना मानकर मान के चलो 19 से 20 क्वेश्चन क्या होंगे, वो मैथ के आएंगे। और इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों एकदम बेहतर ढंग से बताया गया कि एग्जाम में आपको क्या फंसेगा। और एग्जाम में फंसने के साथ साथ जो रीजनिंग है, आप जानते हो रीजनिंग जो है सिलेक्शन की घड़ी की उम्मीद को बहुत क्या करता है, पास 50 से 55 से 56 क्वेश्चन क्या होते हैं, यहां से आते हैं। और देखो दोस्तों, आपको मैं जो बारीकी बताने वाला हूं, इस पॉइंट को टोटल आपको करना क्या है। आप जानते हो कि इसकी जो निगेटिव मार्किंग भी है, और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग जब रहती है, निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग जो है 0.4 का है, अर्थात कह सकते हैं 10.25 का, मान लीजिए 4 नंबर 1/4 का कह सकते हैं 1.25, या कह सकते हैं 1/4। आपको कहना मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, आप तो हिंदी के क्वेश्चन आपके हैं, हिंदी के कभी कभी लड़के क्या करते हैं, गलती करते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन जब आपके सबसे बेस्ट तरीका है, देखो मैं जो बताने जा रहा हूं इसको अपने लाइफ में उतारो दोस्तों। एग्जाम जो है ये क्लियर होना ही होना है, और एग्जाम क्लियर होगा ये मेरा 100% वादा है दोस्तों। अब वादा इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो लड़के गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करना है। जो मात्र 20 दिन की स्ट्रेटजी बची है आपके पास, यानी कि 20 दिन में आपको क्या करना होगा, यानी कि 20 दिन में आप क्या करेंगे ऐसा कि आप सही कर जाओ। मैंने प्रैक्टिस सेट जो बताया उस प्रैक्टिस सेट को आप हल करते होंगे। जब प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग अब हल करिए, प्रैक्टिस पेपर को जब आप हल करते हैं तो प्रैक्टिस पेपर में आप अधिकतम देखते होंगे कि आपका जो 150 क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस में अगर 150 क्वेश्चंस में आपका अगर देखिए 100 प्लस जा रहा होगा दोस्तों, 100 प्लस क्वेश्चन क्या राइट हो रहे होंगे, कितने 100 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे होंगे, तो आप ये जान जाओ कि ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप क्या कर रहे हो, आपको आ रहा है। लेकिन 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप गलत कर रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन है और आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर आपको अब ध्यान देने की जरूरत है। ये आप वो क्वेश्चन सही कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अर्थात वो टॉपिक आप पढ़ चुके हो और उस टॉपिक से आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो।
लेकिन जो 50 हैं 40 हैं क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, और 40-50 क्वेश्चन जब नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो जब 40 से 50 क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हो दोस्तों, इसका एक अलग से देखो कि ये क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस हमारा किस टॉपिक से गलत हो रहा है। आपको ये देखने की ज्यादा जरूरत है दोस्तों कि ये जो 40 से 50 क्वेश्चंस हैं, ये हम गलती किस टॉपिक से कर रहे हैं, और आपको जो 20 दिन बचे हैं उस टॉपिक को पढ़ने और क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा समय देना चाहिए। क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर पहुंच जा रहे तो समझ में ये आ रहा है कि नहीं कि आपने इतना क्या किया है, पूरा एकदम सही किया है। जब इतना सही किया तो 40-50 क्वेश्चंस का जो टॉपिक से आप गलती कर रहे हो, उस क्वेश्चन जो गलत कर रहे हो उसका नोट्स, एक शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? शॉर्ट्स नोट्स बनाओ दोस्तों। और जब शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे तो आप उस टॉपिक को पढ़ोगे जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, और उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप क्लियरेंस की भावना से क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये जो टॉपिक की बात हो गई। फिर कुछ क्या होता है, लड़के करते क्या है, कुछ दिक्कतें बढ़ती हैं तो उस दिक्कतों को आप क्या करना है, आसान करना है मेरे दोस्तों। और उस गलती को आप दोहराओगे नहीं, इसलिए नहीं दोहराओगे दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो क्वेश्चंस आपके मॉडल सेट हल करने के बाद जो क्वेश्चन आप गलत करते हो, उस क्वेश्चन पर देखो कि मेरी कमी कहां रह गई है और उस पर मेहनत करो। और डेली बाय डेली आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन अब क्या करो, 20 दिन कहां बचे, अब तो मान लो 18 दिन ही बच गए हैं, लेकिन जितने दिन भी बचे प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा से ज्यादा क्या करो, फोकस करो। प्रैक्टिस सेट पर जितना फोकस हो सके दोस्तों उतना फोकस करो और उस पर ध्यान दो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। किसी का प्रैक्टिस सेट मार रहे होंगे तो 110 जा रहा है, 120 जा रहा होगा, किसी को 115 जा रहा होगा, तो इसमें जो शेष बच रहे हैं, 110 कर रहे हैं तो 40 शेष बच रहा है, 120 कर रहे हैं तो 30 शेष बच रहा है, 115 कर रहे हैं तो 35 शेष बच रहा है। मतलब ये किस टॉपिक से गलती हो रही है, उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। अगर उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको, मेरा कहने का मेरा एक मतलब है कि आप अधिक से अधिक जब भी क्वेश्चन करोगे, जब भी करोगे, तो क्वेश्चन जो 150 में आप 130 तक क्वेश्चन जा सकते हो जब एग्जाम होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि आपको टॉपिक तो आप सही कर रहे हो 110, 120, 115 तक, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट हल करते हो तो उस टॉपिक को देखो कहां पर हम गलती कर रहे हैं दोस्तों। ये आप गलती सुधारो और अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाओ। देखो, एक जब आप किसी चीज को चाहते हो तो उसमें आत्मसमर्पण कर देते हो। आत्मसमर्पण इसलिए करते हैं कि जैसे में देखो कभी काल होता है कि जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो बहुत से तरीकों को खोजता है, और खोजने के साथ साथ वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई को मजबूत करता है। आप इस समय ठंडी की परवाह न करते हुए, मतलब कहने का है कि अच्छे से कपड़ा एकदम व्यवस्थित पहनकर एकदम फुल फोकस अपने एग्जाम पर करो दोस्तों। जब एग्जाम पर करोगे, जिस तरीके से मैंने बताया, ये स्ट्रेटजी अगर अपने जीवन में ला लिए दोस्तों, 18 दिन जो बचा है, 18 से 20 दिन, आपकी वर्दी आपके हाथों में होगी, एग्जाम क्लियर होगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो फिर कहना कि नहीं मैंने गलत किया। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं 40 से 50 मॉडल सेट हल करने के बाद, आप उस टॉपिक को भी तैयार करो, और उस टॉपिक को तैयार करोगे तो आपका जो टारगेट है यूपी पुलिस का, वो एग्जाम आप क्या कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे दोस्तों। और जब क्रैक कर जाओगे तो आगे की जो परिस्थितियां हैं डीवी के लिए और फिजिकल के लिए, आप उसके लिए समय मिलेगा, और समय मिलेगा तो आप अच्छे से कर जाओगे। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो टॉपिक बचती है उस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताया हूं, इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करिए, देखिए आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उससे अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।